प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु नासरी में आप सबकी सलामती हो और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, शादमान होंगे और आपके घरानों पर खुदावंद की डरो बरकत जारी हो। हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज ज़बूर नंबर 43 की तिलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 43 में लिखा है, ए खुदा मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी कुव्वत का खुदा है। तूने क्यों मुझे तरक कर दिया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ? अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करे। वही मुझको तेरे कोई मकदस में और तेरे मस्कनों तक पहुँचाए। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊँगा, खुदा के हजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ए खुदा, मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूँगा। ए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, ये ज़बूर जो आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा है, नहायत ही खूबसूरत और इसकी आयात, इसकी बातें, इसके लफ्ज़ बाबरकत है। और ये ज़बूर का टाइटल है जलावतन आदमी की पुकार। वो आदमी जो अपने मुल्क से बाहर हो, अपनी कौम से बाहर हो, उसे जलावतन कहते हैं। यहाँ पर वो अपनी सारी कैफियत को खुदा के हजूर रख रहा है। वो यहाँ पर खुदा के हजूर अपनी सारी जो उस वक्त की उसकी सूरत हाल थी वो उसके सामने पेश कर रहा है। और यहाँ पर हमने एक आयत देखी, आयत नंबर 3। यहाँ पर लिखा है, अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करे। वही मुझको तेरे कोई मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुँचाए। आमीन। खुदावन के पाक कलाम में हमने देखा है कि अपने नूर को भेज। और खुदा का नूर कौन है? खुदा का नूर, हकीकी नूर, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि वो ऐसा नूर है, वो ऐसी रोशनी है, वो ऐसी राह है जिसके हजूर, जिसकी रोशनी में चलकर, जिसके हजूर चलकर हम अपनी उस असल मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो उसने हमें बताई है कि आपने वहां तक सफ़र करना है। और हमारी मंजिल है आसमान, उसकी बादशाही, उसका वहाँ पर जो उसने जगह हमारे लिए तैयार की है वहाँ तक पहुँचना। ये हमारे लिए मंजिल है जहाँ तक हमने पहुँचना है। और उसके लिए उसने कहा कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमें ज़िंदगी का ताज हासिल करने के लिए अब्दी नूर में चलने की ज़रूरत है। अब्दी नूर को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। और अब्दी नूर खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। और अंजील मुकद्दसा में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो। जब नूर है, जो नूर है, जो हकीकी नूर है, जो अब्दी नूर है, वो अपने लोगों को भी नूर बनाता है, उनके अंदर भी नूर पैदा करता है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम भी दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। और ये हम पढ़ ही लेते हैं, लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। तू उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। आमीन। मीन्स जो खुद नूर है, वो जो उसके साथ चलते हैं, उसके पैरोकार हैं, उसके लोग हैं, वो उनको भी नूर बनाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो रोशनी है, जो चिराग है, वो पलंग पर ऊपर रखा जाता है, ना कि पलंग के नीचे, ताकि रोशनी तक सब तक पहुँचे। और लिखा है कि जो उसने रोशनी हमें दी है, जो नूर उसने हमें दिया है, वो नूर हमने फैलाना है दूसरी कौमों तक, दूसरे कबीलों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, ताकि उस नूर के सबब से
वो जाने भी बच सके, उनकी ज़िंदगियाँ भी रोशन हो सकें और उनकी ज़िंदगियों में भी खुदा बड़े काम कर सके। आमीन। और आखिर लिखा है, ऐ मेरी जान तू क्यों गिर जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। जब आप बेचैन होते हैं, जब आपकी ज़िंदगियों में बहुत से मुश्किलात हैं, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत से बुरे हालात हैं, बुरी ज़िंदगी चल रही है, कोई राह नज़र नहीं आ रही और बहुत सी मुसीबत में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की